इधर लंका में प्रजा आपस में बात कर रही थी कि जिसके दूत के ही बल का वर्णन नहीं किया जा रहा, उसके स्वयं नगर में आने में क्या भलाई है भला। नगरवासियों के वचन सुनकर लंका की महारानी यानी रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गईं। वह रावण से एकांत में मिली और रावण को समझाने का प्रयास किया। बोली, हे स्वामी, मैं आपके चरणों पर सर रखकर आपसे विनती करती हूँ, आप हठ छोड़ दीजिए और मेरी बात मान लीजिए। जिनके दूत ने ही अकेले पूरी लंका को जला दिया, उनके पराक्रम का तो आप स्वयं ही अनुमान लगा लीजिए। राम के बाणों से बचना असंभव है। आप सीता जी को वापस लौटा दें, नहीं तो आपका और हमारी लंका का विनाश निश्चित है। लेकिन रावण इतना अभिमानी हो गया था कि उसने किसी की बात नहीं मानी। उसने मंदोदरी की बात को स्त्री बुद्धि कहकर हंसी में उड़ा दिया। रावण का सबसे छोटा भाई विभीषण नीतिवान और धर्मपरायण था। उसने भी रावण को सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया। विभीषण ने रावण की सभा में जाकर कहा, हे भ्राता, आपने पराई स्त्री का हरण कर बड़ा पाप किया है। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात परब्रह्म हैं। आप उनसे शत्रुता छोड़कर माता सीता को लौटा दीजिए और उनसे क्षमा मांग लीजिए। इसी में आपकी और लंका की भलाई है। रावण ने विभीषण की बात पर भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसे फटकार लगाई और कहा कि वह अपने भाई का नहीं बल्कि शत्रु का पक्ष ले रहा है। विभीषण के बार बार समझाने पर रावण ने भरी सभा में उनका बहुत अपमान किया और लंका से निकाल दिया। विभीषण ने लंका को छोड़कर श्री राम की शरण में जाने का निर्णय लिया। वह लंका छोड़ समुद्र के रास्ते उस पार जहाँ श्री राम की सेना ठहरी थी वहां पहुंचे। विभीषण को आता देख वानर सेना में खलबली मच गई। सुग्रीव ने श्री राम से कहा, प्रभु, यह रावण का भाई विभीषण है, कहीं ये कोई चाल तो नहीं? हमें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। परंतु भगवान राम तो शरणागत वत्सल हैं। उन्होंने कहा, सुग्रीव, जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी त्याग नहीं सकता। उन्होंने विभीषण को अपने पास बुलाया और स्नेह से उसका स्वागत किया। विभीषण ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और रावण के अन्याय और अपनी व्यथा सुनाई। प्रभु श्री राम ने विभीषण से कहा, तुमने धर्म का साथ दिया है और अब से तुम ही लंका के राजा हो। इधर लंका में विभीषण के जाने के बाद रावण और भी क्रोधित हो गया। उसने युद्ध की तैयारी को अंतिम रूप दिया और अपनी समस्त राक्षसी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। इस तरह रावण का अभिमान उसके विनाश का कारण बना और धर्म का साथ देने वाले विभीषण को प्रभु श्री राम ने अपनी शरण में लेकर लंका का राज सौंप दिया। यह कथा बताती है कि जब अहंकार हावी होता है तो कोई भी सद्बुद्धि काम नहीं आती।